नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारत को मिला सऊदी का साथ, पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुद्दे पर आमने सामने हुए सऊदी अरब और चीन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन के खिलाफ पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। जी हाँ, एक दिन में डीआरडीओ ने किया दो बड़े कमाल। एक तो एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण और दूसरा पृथ्वी-2 का मिसाइल का परीक्षण। पूरी तरीके से भन आया हुआ है चीन। डर के साए में जी रहे हैं चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या जम्मू कश्मीर पे LAC पे लद्दाख में भारत ने किया छोटे परमाणु का परीक्षण। जी हां, कश्मीर में उठी मांग। दरअसल भूकंप के झटके देखने को मिले 2 बार। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कश्मीर में भूकंप के झटके लग रहे हैं इस समय। विश्लेषकों का मानना है कि भारत कर सकता है छोटे परमाणु परीक्षण। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। सीमा पर तनाव के बीच कहा युद्ध में टैंक देने के लिए ऐलान कर दिया। इस बीच हथियार देने का ऐलान कर दिया। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत को हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका। इस बीच ड्रोन को लेकर खतरनाक ड्रोन आनन फानन में अमेरिका से मंगाने जा रहा है भारत। तो सब कुछ खबरें जानने के लिए, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, तो देश की सेनाओं के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम चलते हैं पहली बड़ी अपडेट। आपको बता दें, भारत के समर्थन के साथ चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में आया सऊदी अरब। पाकिस्तान को बड़ा झटका। पाकिस्तान के मुद्दे पर चीन और सऊदी अरब हुए आमने सामने। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के विदेशी दलों ने मौजूदा इमरान खान की अगुवाई वाले चीन की कठपुतली सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध अभियान चलाया है। खास करके इमरान खान के शासन में पाकिस्तान चीन का एक फ्लाइट राज्य बन चुका है। आपको बता दें कि तुर्की के साथ दोस्ती करने के लिए अरब देशों को भी धोखा दे चुका है। इसलिए सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब जगत पाकिस्तान में इमरान सरकार को गिराने और सत्ता से बाहर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं चीन भी अपनी ताकत इस्लामाबाद के वफादार प्रधानमंत्री को बचाने में लगा हुआ है। यानी सऊदी अरब और चीन के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है और इस टकराव का रण क्षेत्र पाकिस्तान है। आपको बता दें कि दोनों शक्तियां अपने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान पर कब्जा बनाया रखना चाहती हैं। दरअसल पाकिस्तान में मौजूदा सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और विरोध प्रदर्शनों से देश की सत्ता को चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों की एक एसोसिएशन पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट तैयार हो चुका है, जो कि इमरान सरकार को उखाड़ने पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इसके पीछे सऊदी अरब का पूरी तरीके से हाथ है और सऊदी के हाथ होने की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लग रहा है और इमरान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, आपको बता दें इमरान खान को इसलिए हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से चीन से इतने ज़्यादा खास करके चीन के साथ हो चुका है कि आने वाले समय में खतरा बन सकता है और यही कारण है कि सऊदी अरब ने भारत का समर्थन कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने चीन के खिलाफ एक और मिसाइल का किया परीक्षण। जी हां, पृथ्वी-2 देसी पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण कल रात में किया। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत ने सेना के अभ्यास परीक्षण के तहत बुधवार को देश में विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का ओडिशा के एक केंद्र में सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण किया है। सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से इस अत्याधुनिक मिसाइल को अंधेरे में दागा गया और परीक्षण सफल रहा, जिसमें सभी मानकों को प्राप्त किया गया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ की इस कार्रवाई के बाद चीन में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन में भारत ने 2 मिसाइलों का परीक्षण करके चीन को उसकी औकात बता दी गई है। तो दोस्तों आप भी अगर पृथ्वी-2 की मिसाइल का लोहा मानते हैं और अगर आप भी मानते हैं कि पृथ्वी-2 मिसाइल से ही भारत चीन से लड़ने में पूरी तरीके से कामयाबी हासिल करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों क्या भारत जम्मू कश्मीर में कर रहा है छोटे परमाणु का परीक्षण। जी हां, परमाणु बम का
दरअसल आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की वेबसाइट के अनुसार श्रीनगर में 11 किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी में 3.6 तीव्रता का कल दिन में भूकंप आया। समाचार एजेंसी पीटीआई में भी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। भूकंप के झटके में रात 9:30 बजे के करीब महसूस किए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक तेज आवाज़ आई जिसके कारण धमाके की आशंका गहराने लगी। अब आवाज़ किस चीज़ की थी? अब लोगों में एक सवाल हो चुका है, शंका हो चुका है, भय हो चुका है कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। लेकिन आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसी कोई खबरें निकल के नहीं आई कि जम्मू कश्मीर में या फिर लद्दाख में कुछ बड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पहले आवाज़ आई उसके बाद भूकंप आया 11-12 किलोमीटर के एरिया में, ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि परमाणु बम को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि भारत और चीन में युद्ध जैसे टकराहट की स्थिति के बीच भारत छोटे परमाणु मिसाइलों का भी परीक्षण कर सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में इस तरीके का भूकंप आना और ख़ास करके किसी भयंकर आवाज़ के बाद ये अपने आप में वहाँ के लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि किसी बड़े अनहोनी की आशंका। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बॉर्डर पर बम बरसाने का अभ्यास कर रहा चीन। यूएनजीए में जिनपिंग बोले जंग नहीं चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दोगला रवैया साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ तो संयुक्त राष्ट्र में चीन का कहना है कि फिलहाल हम किसी देश से जंग नहीं चाहते हैं, चाहे वो कोल्ड वार हो या हॉट वार हो। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, चीन लगातार बॉर्डर पर बम बरसा रहे हैं। बम को लेकर बमबाजी किया जा रहा है और बमबाजी से लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हालांकि कई चीन के टैंक पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन धमकी देने में और वीडियोस वायरल करके लोगों में मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त बनाने का काम लगातार कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अभी लंबा चलने वाला है चीन से टकराहट की सिचुएशन। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन फिलहाल बातचीत के रास्ते पर बोला, बातचीत होती रही, भारत से होती रहेगी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लगातार टकराहट जारी होने के बीच लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय तक टकराहट हो सकती है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है और चीन का मानना है कि फिलहाल भारत को पीछे हटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत ने स्पष्ट दो टूक कह दिया कि चीन मई के पहली स्थिति यानी अप्रैल के पहली स्थिति में जाए, वरना भारत की सेनाएं भी डटी रहेंगी। और इसी वजह से आपको बता दें कि चीन की सेनाएं लगातार सुरंग बनाकर अब सुरंग में रहने, जैसे जैसे ठंड आ रही है ऐसे में चीन सुरंग बनाकर रहने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें भारत की तरफ से भी इंडियन आर्मी पूरी तरीके से अपने इंतज़ाम कर लिए हैं। अब उनकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है बड़े लंबे समय तक एलएसी पर रहने की। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन को लगा बड़ा झटका, सीमा पर रक्षा में भारत को मिला अमेरिका का साथ। जी, अमेरिका ने कहा फिलहाल भारत को रक्षा तंत्र यानी युद्धक पोत, युद्धक विमान समेत तमाम रक्षा से जुड़े हर एक हथियार देने को तैयार है अमेरिका भारत को। जी हाँ, दरअसल चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खुलकर खड़ा हो चुका है और यही कारण है कि अमेरिका ने फिलहाल ऐलान किया है कि भारत किसी भी तरीके के हथियार देने पर अमेरिका को कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में चीन दादागिरी कर रहा है। ऐसे में चीन के पड़ोसियों को खतरनाक हथियार रखना बेहद ज़रूरी है और इस वजह से आपको बता दें कि भारत ने खास करके आनन फानन में अमेरिका से एक तत्काल खतरनाक ड्रोन मंगाने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में जल्द से जल्द इस ड्रोन के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं और इसको 1 से 2 महीने के अंदर इसके 6 से ज़्यादा सेट्स को मंगाया जा सकता है दोस्तों। तो ये खतरनाक ऐलान हो चुका है अमेरिका की और भारत के बीच जो डील हुई है, ऐसे में चीन को मुश्किल में डाल सकता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लिपू लेक काला पानी ओलंपियाधुरा में जनगणना करा रहा है नेपाल। भारत के विरोध से डरा नेपाल। जी हाँ, दरअसल नेपाल की ओली सरकार भारत के साथ अपने रिश्तों को और बिगाड़ने की प्लानिंग से में जुट गई है। कुछ महीने पहले ही नेपाल ने अपने देश का विवादित नक्शा पास किया और नक्शे में भारत के लिपू लेक काला पानी ओलंपियाधुरा को नेपाल ने अपनी सीमा में दिखाया था और अब नेपाल इस क्षेत्र में अगले साल मई से जनगणना कराने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि नेपाल की सरकारी एजेंसियों के भारत के विरोध का भी डर सता रहा है। नेपाल की राष्ट्रीय योजना आयोग
और उनके केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र उनके देश के अंग हैं, लिहाजा अगले साल होने वाली जनगणना इन क्षेत्रों में की जाएगी। उनका ये भी आरोप है कि भारत ने उन 3 क्षेत्रों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वहीं सर्वेक्षण विभाग के कानूनविदों और पूर्व डायरेक्टर जनरलों का कहना है कि ऐसा सर्वेक्षण करना असंभव है और इस वजह से आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जनगणना किया जा रहा है, खासकर लिम्पिया, धुरा, लिपुलेख और काला पानी का, ऐसे में चीन और गर्त में जाने वाला है, क्योंकि नेपाल और गर्त में जाने वाला है, क्योंकि एक तरफ चीन चढ़ाई कर रहा है तो भारत की तरफ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत को लगातार चैलेंज कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ में चीन की सेनाएं, लद्दाख पर तैनाती हुई तो रोने लगी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आपको बता दें कि सीमा पर भारतीय सेना का पराक्रम देखकर चीनी सैनिक बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। आलम यह है कि सीमा पर तैनाती के नाम से ही उनके आंसू निकल लगते हैं। सोशल मीडिया पर चीन के सैनिकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सैनिक भारत सीमा पर अपनी पोस्टिंग होने के चलते दुखी हैं। ताइवान न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वीडियो को पहले चीनी सोशल मीडिया WeChat पर पोस्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। इस वीडियो को प्योंगयांग रेलवे स्टेशन जाते समय बस में शूट किया गया था। सेना में भर्ती हुए इन जवानों को ट्रेनिंग के बाद भारत से लगी सीमा पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन भारत आने से फिलहाल ये लोग इस कदर रो रहे थे मानो पूरी तरीके से अब ऐसा डर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ITBP के जवान और देश की सेनाओं से था कि पूरी तरीके से डरे हुए थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईरान की निगरानी ड्रोन ने अमेरिकी विमान वाहक पोत के ऊपर से उड़ान भरी। जी हाँ, ईरान की शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स की निगरानी ड्रोन ने USA निर्मित विमान वाहन पोत के ऊपर से उड़ान भरी है। ये पोत पिछले हफ्ते होर्मुज जलमंड मध्य से होकर गुजरा था। ईरान की समाचार एजेंसी ने जानकारी दी है। दरअसल तासनिम समाचार एजेंसी ने निमतजी की प्रकाशित तस्वीरें प्रकाशित की और जानकारी दी है कि ये तस्वीरें ईरान में बने ड्रोन ने खींची है और इन तस्वीरों में पोतों पर खड़े जंगी विमान दिख रहे हैं। निमित्ज और कई अन्य युद्धपोत बीते शुक्रवार को होर्मुज जल मरुस्थलीय माध्यम से होकर निकले थे। अमेरिकी नौसेना ने इसे निर्धारित युद्धाभ्यास बताया था। बुधवार को ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ईरान के रक्षा उद्योगों से निगरानी ड्रोन प्राप्त किए थे। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव भी चल रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने UN में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, तो भारत ने दिया करारा और मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया। एर्दोगान के इस रुख पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए तुर्की को करारा जवाब दे दिया है। भारत ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, जो पूरी तरीके से अस्वीकार है। भारत ने नसीहत देते हुए कहा है कि कश्मीर जैसे गंभीर मसले पर बयान देने से पहले तुर्की को अपनी नीतियों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। एर्दोगान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को हवा देने के बाद ट्विटर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और उनकी ओर से अधिक गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। तो ये तुर्की की तरफ से बयान आने के बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और तुर्की को अपने हद में रहने की बात कही है और जम्मू कश्मीर जैसे मसले पर बिल्कुल भी ना बोलने की बात विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से कही गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। दुखद खबर निकल के आ रही दोस्तों, देश में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन। राष्ट्रपति और PM मोदी समेत देश की जनता ने जताया शोक। जी हाँ, रेल राज्य मंत्री एवं कर्नाटका से भाजपा सांसद सुरेश अंगड़ी को बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमित की वजह से निधन हो गया। 65 वर्ष के थे। हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया कि उनका निधन कल रात लगभग 8 बजे एम्स ट्रामा सेंटर में हुआ, जिसमें समर्पित कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था। बेलवागी से चौथी बार सांसद रहे अंगाड़ी पहले केंद्रीय मंत्री जिनका कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ है। इससे पूर्व कम से कम
6 विधायक और 3 सांसदों का इस बीमारी से निधन हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिनका 31 अगस्त को निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंगड़ी के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद भी श्री सुरेश अंगड़ी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ और ये जन सेवा के क्षेत्र की विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासदी हानि है। मेरी शोक संवेदना उनके लिए है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सारा अली खान, दीपिका पादुकोण को एनसीबी का समन, ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस में जांच की जा रही है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को समन भेज दिया है। दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को बुलाया गया है, जबकि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को 26 सितंबर को बुलाया गया है। एएनआई के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सारा अली खान को श्रद्धा कपूर के आवास पर समन पहुँचाने के लिए पहुँची थी। दरअसल एनसीबी को जया साहा की मैनेजर करिश्मा की एक व्हाट्सएप चैट के हाथ लगी है, जिसमें ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक चैट में डी मतलब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिल्ली दंगा साजिशकर्ताओं ने शाहीन बाग की महिला प्रदर्शनकारियों को दे रहे थे दिहाड़ी। जी हाँ, चार्जशीट में बड़ा दावा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कड़कड़ डूमा कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि दिल्ली दंगों की साजिशकर्ता शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के पास सीडावाले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिहाड़ी देते थे। चार्जशीट में ये भी दावा किया गया है कि आरोपी महिलाओं को मीडिया कवर, लिंक कवर और धर्मनिरपेक्ष कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि जामिया समन्वय समिति के सदस्य और जेएमआई के पूर्व छात्र अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष सिफारुर रहमान और अन्य लोगों ने नकद और बैंक खातों में धन इकट्ठा किया है और धरने पर बैठने वाली महिलाओं को दिहाड़ी और ज़रूरत का सामान देना भी शुरू किया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितनी प्री प्लानिंग के तहत ये सब धरना और साजिश हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया बड़ा ऐलान। यूपी में अगर आप अवैध कब्जा किए तो आपको अवैध कब्जे के साथ साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार जहां एक तरफ बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ एक्शन करके घरों को ढहाया जा रहा है जहां पर अवैध निर्माण हुआ है, ऐसे में अब यूपी की योगी सरकार ने स्पष्ट तरीके से यूपी की उन भूमाफियों को चेतावनी दी है जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते थे। योगी का कहना है कि फ़िलहाल जो भूमाफिया सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करेगा उसको अंततः ज़मीन जायदाद तो देनी ही पड़ेगी, इसके साथ ही जुर्माना भारी भरकम देना भी पड़ेगा। ऐसे में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने से पहले 1000 बार सोच लें ये देश के प्रदेश के भूमाफिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। दुनिया भर में कोविड-19 के जो आंकड़ा दोस्तों 57 लाख के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि 57,27,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि मृतकों की संख्या 91,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 46,67,000 करीब हो चुका है, जबकि एक्टिव केसेस देश भर में अभी भी 9,68,000 करीब है। तो ये देश भर में कोविड-19 के आंकड़े दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर मिलता है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।